खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाना होगा। रोजगार तुमको देना होगा। भाषा के नाम पे उलझाना बंद करो। भाषा के नाम पे युवाओं को उलझाना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं प्रेरणा सिंह आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं राजभवन के समीप धरना स्थल पे मौजूद हूँ, जहाँ पे भाकपा माले द्वारा एक सरकार के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में काफ़ी जन मुद्दे थे, जैसे कि सबसे अहम मुद्दा जो है वो है रोजगार का मुद्दा। जैसे कि हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले इन्होंने 5 लाख रोजगार देने का युवाओं को वादा किया था, और अब वो 2 साल कार्यकाल में अभी तक उन्होंने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिनके वादे उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था। ऐसे और भी कई मुद्दे को लेकर आज भाकपा माले द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि ये विरोध शहीद चौक से लेकर राजभवन तक इन्होंने एक मोर्चा निकाली, जिन पे इन्होंने कई अहम मुद्दे भी रखे, जैसे कि झारखंड में काफ़ी प्रचलित भाषा। बातचीत करने के लिए विनोद जी मौजूद है। आइए हम पूछते हैं, ये मोर्चा का उद्देश्य क्या था सर आज? जाहिर सी बात है, अभी ये सरकार आई थी, हेमंत सरकार, वो स्थानीयता नियोजन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और रघुवर सरकार को, भाजपा सरकार को विदा करने में यहाँ के छात्रों युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। और वो योगदान था कि भाई रोजगार का सृजन हो। और तत्कालीन रघुवर सरकार के द्वारा जो स्थानीयता नीति 2016 में लाई गई थी, वो खास करके झारखंड के खतियानी, झारखंड के मूल वासियों के अधिकारों को और संकुचित कर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव में घोषणा पत्र में यह था कि हम राज्य में नियुक्तियां करेंगे, रोजगार देंगे, और जो स्थानीयता नीति है उस पर संशोधन करेंगे। लेकिन 2 साल में नई नियुक्तियां तो नहीं हुए हैं, रोजगार तो नहीं हुए, छटनियां हुए हैं। अब जो सरकार ने नई नियोजन नीति लाई है, जो इंटर के आधार पर, इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई के आधार पर और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर है, वो लोगों के, यहाँ के जो खतियानी हैं, मूलवासी हैं, उनके अधिकारों में और वृद्धि करने के बजाय वो संकुचित कर रही थी। आप मोटे तौर पर स्पष्ट रूप से देखें तो पहले जो नीति थी उसमें सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों में, जो बाहर से लोग आ रहे थे, रिजर्व कैटेगरी के लोगों में खतियानी और मूल रहितों के अधिकार जो है सुरक्षित थे। लेकिन रघुवर सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा जो ये नीति लाई गई 2016 में, वो रिजर्व सीटों में भी, वो ओबीसी और एससी सामान्य में तो मारामारी थी ही, रिजर्व सीटों में भी जो है बाहरी घुसपैठ को, राज्य के खतियानी मूल रहितों के अधिकार को और संकुचित कर रही थी। तो अभी सरकार को और उससे बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो इंटर के आधार पर और भाषा के आधार पर जो चीज़ें बनाई है, लोगों की मांग और ज़्यादा थी, वो और संकुचित कर रही है। आप अगर बगल में बिहार देखें, उड़ीसा देखें, तो हर जगह जो स्थानीयता का परिभाषा लिया गया है। झारखंड में भी जो है स्थानीयता के आधार पर जो खतियानी, जो मूल रैयत हैं, उनके अधिकार सुरक्षित हो, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति बने और राज्य में तत्काल जो है नियुक्तियां प्रारंभ हो। इसी को लेकर के आज पूरे राज्य में जो है प्रतिवाद दिवस, मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर, जैसे कि भाषा विवाद काफ़ी चल रहा है झारखंड में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा कि सवाल यही है कि हर जगह स्थानीयता भाषा से नहीं तैयार होती है, स्थानीय खतियानी लोगों से, मूल रैयत से तैयार होती है, और इस आधार पर यहाँ हो, भाषा के आधार पर। खास करके लोगों को उस पर चीज़ें, खास करके उत्तरी छोटा नागपुर में, धनबाद में, बोकारो में जो अभी चीज़ें चल रही है, इसीलिए छात्रों का, युवाओं का आक्रोश है। और झारखंड के लोगों का मूल यही मांग है कि खतियान के आधार पर जो है यहाँ के मूल वासियों के हित में स्थानीयता की नीति बने और हर राज्यों में यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर सचिव माले की नंदिता भट्टाचार्य जी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताइए, जैसे कि मैं सबसे पहले भाषा विवाद पे ही आऊँगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि चलिए कुछ क्षेत्रों में तो समझ में आता है, जैसे बोकारो और धनबाद है, वहाँ बिल्कुल भोजपुरी और मग्गी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उसको वहाँ डाल देना। लेकिन बड़ी चूक समझिए कि जब कुछ दिनों पहले एसएससी का एग्ज़ाम था तो हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो सार्वभौमिक भाषा है, उसको आप एग्ज़ाम से निकाल दीजिएगा। आप हेमंत सरकार से ये बताएं कि आपने हिंदी मीडियम स्कूल जो चला रखे हैं सरकारी, उसमें आप कौन सा
क्षेत्रीय भाषा पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते हैं, छात्र हिंदी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम भी हिंदी में देंगे। दूसरी बात ये जो भाषा के जरिए रोज़गार नहीं देने का एक षड्यंत्र कि हम कुछ भी भाषा डाल दे रहे हैं, लोग उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसके बाद छात्रों को रोज़गार नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के वो कोर्ट में केस करेंगे, मामला लटक जाएगा। उसके बाद जो आपका घोषणा पत्र था कि हेमंत सरकार आते ही बोली कि हमने स्थानीय नीति के अनुसार हम 5 लाख रोजगार देंगे। तो आपकी जो स्थानीय नीति, आप जो बोले पहले जो स्थानीय नीति थी उसमें हम सुधार करेंगे, तो क्या सुधार करेंगे? आपके द्वारा किया गया सर्वे है 1932 का खतियान की भाई जो झारखंड का पहचान है, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का, स्थानीय लोगों का पहचान है, तो आप उसके ही जरिए करिए। वो सर्वे तो कोई नागरिक ने नहीं किया, वो सरकार के द्वारा किया गया सर्वे है। तो सरकार के द्वारा किए गए सर्वे को स्थानीय नीति के मापदंड पर लाइए, जिसको कोर्ट भी मान्यता दे रही है, और उसके अनुसार आप स्थानीय नीति को लागू करिए। 5 लाख का रोजगार दीजिए, बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दीजिए, जो आप भूमि बैंक के जी। तो जैसे रोजगार की बात कही आपने, ये पिछली वर्ष नियुक्ति वर्ष होने है, क्योंकि उनकी नियुक्ति देना तो छोड़िए, उनकी नियुक्ति छीन ली गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे सरकार? यही विडंबना है। मतलब आप जब बहुत आशा के साथ, मैंने एक ऐसी सरकार को हटा करके जिन्होंने आशा बहनों पर लाठियां चलाई, हाँ बहुत तरह की जुल्म जास्तियाँ हुई, तो बहुत जनता ने बहुत आशा के साथ हेमंत सरकार को इस जगह पे लाया। और इस जगह पे लाने के बाद इसलिए भी लाया कि आपके पिताजी जो हैं उसने सही माने में, सुब्बू सोरेन ने बहुत संघर्ष किया इस झारखंड के लिए, महाजनी प्रथा को हटाने से लेकर के इस आंदोलन को, जो झारखंड अलग हुआ उसके आंदोलन को लेकर के। और उसके बाद आपसे जो उम्मीद इसी थी क्या कि हेमंत सरकार, आप जो हैं वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, तो उसके बावजूद आप सारी उम्मीदों को खारिज करते हुए आप बिल्कुल अपनी जनता को सड़क पर छोड़ रहे हैं। हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन आप नहीं छोड़ रहे हैं। हमको आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि हम लोग खुद आपको चुनकर लाए हैं और आप ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं आंदोलन के सिवा, तो हम क्या करेंगे? अंततः हमारे लिए तो सड़क ही है। आप संसद में कुछ नहीं करेंगे तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। तो ये हमारी इतनी गुजारिश है हेमंत सरकार से कि वो यथाशीघ्र 1932 का खतियान के अनुसार स्थानीय नीति लागू करे। तो कह सकते हैं जिस रफ्तार से रघुवर सरकार आई थी, क्या उस मतलब गई थी, माफ़ कीजिएगा, उस रफ्तार से हेमंत सरकार की भी अगर काम नहीं करेगी, देखिए माले का भी समर्थन था हेमंत सरकार को, लेकिन आज देख लीजिए कोई सड़क पर नहीं है माले को छोड़ करके। तो जो काम नहीं करेगा माले उसके विरुद्ध लड़ेगा और पुरजोर लड़ेगा, और सरकार को मानना भी पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अंततः उपाय नहीं है, फिर जैसे रघुवर सरकार गई आप भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा है कि हेमंत सरकार को सत्ता में लाने के लिए माले ने अपना पूर्ण सहयोग दिया था, लेकिन जैसे धीरे धीरे 2 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हेमंत सरकार कोई कार्य नहीं करते हुए नजर आ रही है। इसके विरुद्ध माले हमेशा डट के खड़ा रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो जिस प्रकार से रघुवर सरकार रफ्तार से नीचे गिरी थी, उस प्रकार से हेमंत सरकार भी जा सकती है। अब आगे सरकार क्या संज्ञान लेती है इन मुद्दों में वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल न्यूज़ फॉर पब्लिक के साथ। धन्यवाद।